दर्शक बंधुओं, आज तुलसीदास जी का रामायण लिखी हुई रामायण सुंदरकांड का 7वां दिन का 7वां पाठ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। छठा भाग में एक आदमी सब्सक्राइब किए हैं, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे बात को थोड़ा सा भी ध्यान में रखा। आप लोग वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं आज 7वां दिन का 7वां पाठ रघुपति कर संदेश यबो, सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद यबो भयहु, अभरे बिलोचन नीर। कहते हैं, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का आप संदेश सुनिए। ऐसा कहकर के हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में जल भर आया। कहु राम वियोग तब सीता, सो कहूँ सकल भय विपरीता, नब तरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि कल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान लगता है। कुबलय विपिने कुंत बन सरिसा, अवारिध तपत तेल जनुवरिसा, जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास समनिविध त्रिविध समीरा। कमल नयन भालों के वन के समान है, मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हीत करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। विविध वायु सांप के श्वास के समान हो गए। कहु ते कछु दुख घटी होई, अकाहि कहूँ यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, अजानत प्रिया ये कुमन मोरा। मन का दुख
कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता ही नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम को तत्व एक मेरा मन हो ही जाना है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रसुएत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लें। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई और उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमेरे राम सेवक सुखदाता। उरानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मन बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य करो। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कर श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ। मेरे वचन सुन, कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग समू, रघुपति बाण कृषाण। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान श्री रघुनाथ जी का वान अग्नि के समान है। हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नाही विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूथ कहूँ जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई हो तो विलंब न करते हुए, हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों को सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अयहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है कि मुझे उनकी आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तो ही लई जई हई, अतिहु पुर नारदादि जसु गही हई। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति बलुबाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मैं मोर हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, असमर भयंकर यति बलवीरा। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया
जो स्वर्ण के पर्वत के समान विशाल पराक्रम भरा, अत्यंत भयंकर और रणधीर था। सीता मन भरोस तब भयहु, अपुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। तब सीता जी ने मन में भरोसा हुआ और हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।